तो आप तमाम लोगों ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर की वो तस्वीर तो जरूर देखी होगी जिसमें आपने देखा कि किस तरह से एक मस्जिद के ऊपर चढ़ करके और मस्जिद के अंदर जा करके एक भीड़ पहुंचती है, एक गुंडों की भीड़, एक मवालियों की भीड़, एक आतंकियों की भीड़, और मस्जिद को जो है तोड़ने का काम किया जाता है। मस्जिद के अंदर जो है कुरान की बेहुरमती की जाती है, मस्जिद की बेअदबी की जाती है। और इस तस्वीर के बाद सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी ने इसे एक आतंकी हमले के तौर पर बताया। उन्होंने कहा कि किस तरह से ये जो तस्वीरें सामने आई वो उन्हें 6 दिसंबर की याद दिलाती है कि जैसे बाबरी को शहीद की गई उसी तरह इस मस्जिद पर हमला किया गया। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि एआईएमआईएम के नेता एडवोकेट वारिस पठान ने डीजी से मुलाकात की है। उन्होंने रश्मि शुक्ला से मुलाकात करने के बाद सीधे तौर पर इस बारे में संज्ञान लिया कि आखिरकार आपने क्या कार्रवाई की है। इस कार्रवाई को लेकर के उन्होंने जो बातचीत की है वो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। ये आज हम महाराष्ट्र की डीजी रश्मि शुक्ला साहिबा से हमने मुलाकात की अभी, और हमने उनको पूछा कि मैडम 14 जुलाई के दिन जो कोल्हापुर के अंदर घटना हुई उसके बारे में आपने क्या संज्ञान लिया है, क्या क्या आपने हमको तो जो घटना दिख रही है वो 6 दिसंबर की याद दिला दी हमको। किस तरह से लोग मस्जिद के ऊपर चढ़ गए, कुछ हिंदुत्ववादी के गुंडे, और वहाँ पर हथौड़े से मीनारत को तोड़ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, मस्जिद के अंदर पूरा वेंडलाइज कर दिया, कुरान पाक की बेहुरमती की गई, उसको जलाया गया। इतना ही नहीं, उसके पहले मुसलमानों के घरों में जबरन घुसकर औरतों को मारा, लूटपाट की बच्चों को मारा, और ये सब हो रहा है और आपका पुलिस प्रशासन देख रहा है। तो आपका पुलिस प्रशासन टोटल फेल हो गया। मैडम आपने क्या इसमें स्टेप लिया है? हमने यहाँ तक कहा कि जब इसको अनाउंसमेंट किया कि कल हम वहाँ जाएंगे, इल्लीगल अतिक्रमण है वो हम हटाएंगे, ये कर देंगे, जिस नेता ने इस बात का आह्वान दिया तो पुलिस प्रशासन ने उसको जाने की इजाज़त क्यों दी? प्रिवेंटिव स्टेप्स क्या लिए, प्रिवेंटिव मेजर्स महाराष्ट्र सरकार ने क्या लिया, पुलिस ने क्या लिया कि इस तरह की घटना नहीं घटे? तो हमको तो ऐसा लगता है कि क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं अभी विधानसभा के, तो उसकी तैयारी शुरू कर दी है फडणवीस सरकार और शिंदे सरकार ने मिलकर। तो आपकी सरकार तो सिर्फ बैठी है, देख रही है, आपके पुलिसकर्मी सिर्फ देख रहे हैं, और इनको खुली छूट दे दी है उन गुंडों को जाकर लूटपाट मचाने के लिए। मैडम ने हमारी बात को सुना है, उन्होंने हमको कहा है कि अभी हमने 21 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया है, 5 केस हमने बुक किए हैं, उनको पुलिस कस्टडी हुई है, 18 तारीख तक के वो पुलिस कस्टडी में रहेंगे, रिमांड उनको मिला हुआ है। और जो भी कर्मचारी हो, पुलिस वाला हो, कोई भी हो, हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, उसको सख्त जेल डालेंगे, और हम ऐसा करेंगे कि आगे से इस तरह की कोई घटना न घटे। मैंने कहा मैडम देखिए ये मैसेज ऐसा नहीं है कि मुसलमान डर गया है, नहीं, हम डरते किसी से नहीं है मैडम, लेकिन हम कायदे कानून का सम्मान करते हैं, कायदे कानून का पालन करते हैं, और हम कायदे कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रखते हैं। अगर अब देखिए 4 तारीख को रिजल्ट आया, तब से लेकर अब तक मैडम हमने कहा कि कितनी जगहों के ऊपर मुसलमानों की बॉम्ब लिंचिंग हो गई, कितनी जगहों पर मुसलमानों की मस्जिदों के ऊपर इस तरह से अटैक हो रहा है। और मैंने तो यहाँ तक कहा कि ये जो अटैक है ये हमको तो आतंकवादी अटैक टाइप दिख रहा है। किस तरह से गुंडे घुस रहे हैं ऊपर, आतंकवादियों की तरह मीनारेट को तोड़ रहे हैं, घरों में घुस के औरतों को मारा जा रहा है, लूटा जा रहा है, और कोई रोकने वाला नहीं। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? तो सारी बातें की है, और हमको यकीन है कि महाराष्ट्र सरकार इसका सख्त संज्ञान लेकर उनको अरेस्ट किया, उनको बेल नहीं हो ऐसा प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट करेगी उनके लिए, और उनको हमेशा अंदर रखा जाए, लंबे टाइम तक अंदर रहेंगे तो अक्ल ठिकाने आएगी। ये सब बात हुई है, लेकिन मैं चाहूँगा कि देवेंद्र फडणवीस जी, शिंदे साहब जो महाराष्ट्र के सीएम है, वो भी इस बात का संज्ञान लें और गौर करें कि इस तरह की चीज़ें आगे से ना हो। हम चाहते नहीं कि महाराष्ट्र का वातावरण खराब हो, मगर कुछ लोग चाहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर सांप्रदायिक तनाव पैदा हो, वातावरण खराब हो। उनके इरादों को, मंसूबों को अगर वाकई में आप सीरियस हो, वाकई में आप चाहते हो रोकना, तो इन जैसे दरिंदों गुंडों को आप सलाखों के पीछे लंबा टाइम रखिए, तब एक एग्जाम्पल जाएगा और हमको भी लगेगा कि हमारे साथ इंसाफ हो, हमको न्याय मिला है। वरना आप भी और कुछ जो सेक्युलर पार्टियां हैं जिनको मुसलमानों ने भर भर के वोट लिए मुसलमानों के, उनको आज सत्ता में बिठा दिया। बताइए कौन आया यहाँ पे, कौन मुंह खोल रहा है, कौन जुबान खोल रहा है? जिनको आपने एमपी बना के दिल्ली भेज दिया, कोई नहीं आया आज, कोई बात करने ना आया। लेकिन हमको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमेशा कहा है कि कुछ भी हो, हार जीत अल्लाह के हाथ में है, चुनाव से हमारा नहीं, मगर जाओ जहाँ पे इंसाफी हो रही है वहाँ पे लड़ाई लड़ो, हक की बात करो, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखो। हम आए हैं और हमको यकीन है कि महाराष्ट्र सरकार इसमें सीरियस स्टेप उठाएगी। तो दोस्तों आपने वारिस पठान को सुना, आपको बता दें इस पूरे मामले पे ये जानकारी दी गई है कि 20 से ज्यादा लोगों की अरेस्टिंग की गई है, कई सारे मामला दर्ज किए गए। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, न सिर्फ मस्जिद पर हमला किया गया, उसके अलावा कई सारे मुस्लिम घरों में भी हमले किए गए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई कि मस्जिद के अलावा लोगों के घरों को लूटा गया, जेवरात लूटे गए, पैसे लूटे गए, लोगों के घरों को तोड़ा गया, फोड़ा गया, इसके अलावा लोगों के घरों में आगजनी भी की गई। ये काफी शर्मिंदगी भरी तस्वीर थी उस हिंदुस्तान में जिसके बारे में यह बात कही जाती है कि यह एक धर्मनिरपेक्ष मुल्क है, जहां के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन तस्वीर जो सामने आती है वो काफी चिंताजनक है। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।